सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के जो अंधभक्त है उसके मुंह पे बात है और कुछ नहीं है। आज गुजरात के नहीं, पूरे देश के और भी छोटे छोटे गांव में आप जाइए और वहाँ छोटे छोटे गरीब प्रजा, गरीब छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे गरीब का हाल चाल पूछिए, वो खूब दुखी है। वो बताते कुछ और है और होता ही कुछ और है। साथियों, हम इस समय हैं गाजीपुर आंदोलन में, जहां पर किसान लगातार 10 महीने से बैठे हुए। आज एक दृश्य देखने को मिला, यहां पर गुजरात के कुछ किसान जो कि किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। वो गुजरात जिसका मॉडल आज पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, उसी गुजरात कार क्षेत्र के जो कि मोदी जी का अपना क्षेत्र है, यहाँ पर किसान आए पहुँचे हुए गुजरात से। आइए जानते हैं, मिलवाते हैं क्या शिकायत है इनकी। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गुजरात के राजकोट जिले से आए हैं और यहाँ हमारा गुजरात में खेडूत सेवा संगठन गुजरात नाम का एक खेडूत यूनियन का संगठन है। हम बहुत पहले से यहाँ आना चाहते थे, मगर वहाँ के सरकार और पुलिस हमें यहाँ, जो हमारे भाई दिल्ली बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं उसके हक के लिए किसानों बैठ रहे, हमें यहाँ पहुँचने नहीं दिया जाता। किसने रोका आपको? पुलिस ने रोका है, गुजरात पुलिस ने हमें रोका है। हम 4 बार यहाँ आए, आधे रास्ते से हमको उठा के वापस ले गई, क्योंकि उसको डर है। वो झूठ बोलता है, गुजरात के किसानों समृद्ध है, मगर ऐसी बात नहीं है। वो दिखाते कुछ और है और वो बताते कुछ और है। आज गुजरात मॉडल के नाम से पूरे देश में कहा जा रहा है गुजरात मॉडल लाएंगे, गुजरात मॉडल लाएंगे। असली गुजरात का मॉडल क्या है, बताएं जरा। असली गुजरात मॉडल की बात यही है, वहाँ भी किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। योजनाएं पेपर पर दिखाई जा रही है, मगर किसानों तक पहुँचती नहीं है। बाढ़ आई, वो वावाजोड़ा आया, अभी तक किसान को जो दरियाई पट्टी है, वो जो योजना का लाभ मिलना चाहिए, आज तक मिल नहीं रहा है। सभी कचेरी पे धक्का खा रहा है, मगर कोई जवाब नहीं दे रहा है। सर जी, जो आंदोलन जो ये चल रहा है, मैं लड़ाई एमएसपी की है, तो क्या गुजरात के किसानों को भी एमएसपी नहीं मिल रही है? एक भी राज्य में नहीं मिल रही है। एमएसपी फर्जियत मिलनी चाहिए। आप देखो, कोई भी कंपनी को ले लो, छोटा सा एक चॉकलेट भी उत्पाद करते हैं तो उसका भी एमएसपी लगाते हैं। एक किसान ही ऐसा है कि उत्पाद पूरे देश का पेट भरता है, मगर वो जो भुगतान वो करता है, जो उगाता है, उसकी एमएसपी नहीं है। एमएसपी फर्जियत लागू होनी चाहिए और 3 काले कायदे हैं, वो कानून वो वापस लेना पड़ेगा, वरना आज दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, बीजे दरेक राज्य के अंदर भी आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। इसलिए है, शुरू में वो लोग काम भी करते थे, मगर जैसे उनकी बहुमती की सरकार बन गई तो आज लोगों खूब दिक्कत है। आज बेरोजगारी, महंगाई, आज लोगों नौकरी नहीं मिल रही है, किसान रोड रास्ते पे है। आज वो सिर्फ मोदी सरकार चंद जो उद्योगपति है उनको प्रोत्साहन देती है, किसान को नहीं प्रोत्साहन देती। आज इसलिए वो दिखाते कुछ और है, वहाँ के किसानों भी उसके तरफ आग ओकते हैं। उद्योगपति को ही वो सभी सहूलत, सभी सुविधाएं देते हैं, आम प्रजा को नहीं देते हैं। वो हमको वो शिकायत है, जो गरीब प्रजा को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आज उद्योगपति को मिल रहा है। और भी लोग हैं। हाँ सर जी, क्या कहेंगे इसके लिए जो आप यहाँ गुजरात से यहाँ तक आपको आना पड़ा, इस किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए, क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि हम जो मोदी सरकार से नाराज है और वो 3 काले कानून है वो वापस करे। कहा जाता है कि कोई युवा जो है देश के विकास में या जो चुनाव होता है उस टाइम युवाओं को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, आप ये युवा है। नहीं, हमारे युवान भी बेरोजगार है, हमारे युवान को कुछ प्रोत्साहन नहीं मिलते। हमारे युवानों भी बेरोजगार है, अभी हमारे गुजरात में भी बेरोजगारी है, इसलिए हम ये सरकार से नाराज है। गुजरात की बात की जाती है कि गुजरात में जो विकास है वही विकास पूरे देश में होगा। यहाँ पर तमाम तस्वीरें दिखाई जाती हैं, गुजरात मॉडल की बात की जाती है, आप क्या कहेंगे? नहीं, वो बात अलग है, वो गुजरात में ऐसा कुछ है ही नहीं है। गुजरात ना गामड़ा में आप एक बार देख लीजिए, वो बोलते हैं कुछ और है और करते ही भी कुछ और है, ऐसा कुछ गुजरात में है ही नहीं। गुजरात के जो किसान हैं उनकी क्या क्या मेन मुख्य समस्याएं हैं? ये 3 काले कानून है
इस पानी और बिजली ये सब समस्या है, गुजरात में भी समस्या है। ये बताओ कि जब मोदी साहब वहाँ सीएम थे, उसके बाद पीएम बने, तो जब ठीक था कि अब ठीक है? वो सीएम बने फिर भी किसानों यहीं पे है, और पीएम बने फिर भी किसानों यहीं पे जगह पे। किसानों का कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं। हर्ष होना चाहिए भैया, काहे का। जो दुकान पे जाते हैं वो बाकस की तिल्ली का एक पेटी लेते हैं, उसको पे लिखा होता है 1 रुपया MRP है। तो हम किसान है, कपास मूंगफली ऐसा सब उत्पन्न धन से उत्पन्न करते हैं, तो हमारा तो कोई है ही नहीं, तो हम क्या करें, कहाँ लेके जाए माल। से हल होगा, नहीं होगा तो हल करवाएंगे। बिठाया भी हमने है ना, उसको उठाएंगे भी हम, और क्या करें। मोदी है तो क्या है, मोदी को सिंह थोड़ी है। ये कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। हम किसान भी ऐसे ही है। किसान भैया सब लोग, मजदूर लोग, सब लोग यही कहते हैं कि पहले मोदी मोदी कर रहे थे, अब मोदी के पास आते हैं सब। पंचायतें करवाएंगे और पूरा गुजरात में आंदोलन पूरा होगा। जब मोदी जी गुजरात जाते हैं तो वहाँ की तमाम मन की जो बात होती है, गुजरात की बहुत बातें करते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। हाँ, तो वो तो आपको क्या लगता है? वो तो बहुत ही अच्छा बताते हैं। वो तो बोल रहे थे मैं बिजली माफ कर दूंगा, मैं पानी पुजवा दूंगा तुमको सही जगह पे, तुम लोग को गारंटी से मैं बिठाऊंगा। 15 लाख वाली बात भी बोली थी ना, वो कहाँ गया 15 लाख? किसके जनधन खाते में डाल दिए मोदी जी ने? बताओ, आप बताओ। तो आप मोदी जी के क्षेत्र के हैं, तो आपका तो अधिकार है ना, अपने क्षेत्र के आदमी से तो पूछ सकते हैं आप। पूछ सकते हैं, हाँ। पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? तो मोदी जी गुजरात जाते तो आप लोग पूछते नहीं? कहाँ गुजरात जाते, घूमते रहते हैं मोदी जी, बाहर ही घूमते रहते। गुजरात में एक बार गुजरात में भी गुजारो, पता चलेगा मोदी जी का क्या हाल होता है। मोदी जी आते हैं मगर चंद उनके चुने गुने लोग वो उसको मिलके चले जाते हैं, वहाँ किसी की नहीं सुनते, वो हकीकत है। जो जनता ने जिसने बनाया हुआ है उस जनता की आवाज नहीं सुनी जाती क्या? जिसने जनता को बनाया वही जनता 2022 में उसको उठा के फेंक देगी। गुजरात में उसकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि गुजरात की परिस्थिति यहाँ के किसान की तरह ही वहाँ भी मजदूर और किसान दुखी है। 2024 की तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? 2024 की तस्वीर, कोई अच्छा इंसान जो पूरे देश का संचालन कर सके ऐसा होना चाहिए। ये सरकार नहीं चल। आप लोग भी हाँ, आप कहाँ से आए हैं? હવે વિસ્યા અને જસદણ ગુજરાતમાંથી અમારે ખેડૂત સંગઠનની ટીમ આ દિલ્હી અહીં પહોંચી ગઈ છે। આ ખેડૂત બેઠા એને વહેલામાં વહેલી તકે ન્યાય આપે એ અમારી માગ છે। तो साथियों और भी कुछ एक सवाल रह गया था आपसे। आप ये बताएं कि अब आप यहाँ पर जब बता रहे थे कि रास्ते में तमाम रुकावटें पड़ी हैं, किस तरह से क्या क्या रुकावटें थी, कैसे सामना किया उनका आपने? प्रशासन वाले हम तो कहीं से आने देने वाले नहीं है। वो जो लीडर होता है ना, उसके घर पे वॉच लगा देते हैं, पुलिस वॉच लगा देते हैं। ये लीडर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा करके बिठा देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। हम तो निकल गए, फिर भी निकल गए, जो होगा देखा जाएगा। रोड पे बैठ जाएंगे, मेरी जाना है दिल्ली, और आ गए, देखो आ गए आपके क्या सामने। मानते हैं इसको एक तानाशाह रवैया है? तानाशाही, पूरा तानाशाही, पूरा तानाशाही है। उनसे तो अच्छे अंग्रेज वाले अच्छे थे। पूरा देश आज बोल रहा है तानाशाही देश। आप गुजरात में आइए, वहाँ तानाशाही के साथ जो कर्मचारी है, उनके कर्मचारी वो सरकार चला रहे हैं। छोटे छोटे जो लोग हैं उसको न्याय नहीं मिलता, भ्रष्टाचार होता है। आज देश में खूब भ्रष्टाचार होते हैं और खूब परेशान है, और तानाशाही करके रखिए, खूब दुखी है सभी। ये जो आपका सेवा संगठन है, इसमें आप क्या क्या करते हैं? हमारा जो खेडूत सेवा संगठन गुजरात है, हम खेडूतों को सरकार की तरफ से जो योजनाएं जो पेपर में होती है वो छोटे छोटे किसानों तक पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं, उसको कैसे मिले, और किसानों को कोई भी दिक्कत पड़े, कोई भी छोटी मोटी लड़त लड़नी पड़े तो हम उसको सहयोग करते हैं। तो साथियों देखा, ये किसान हैं गुजरात के, वो गुजरात जिसका क्षेत्र पीएम मोदी जी का और अमित शाह का, उस क्षेत्र से ये किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए इन्होंने बखूबी अपनी समस्याओं को रखा और बताया कि किस तरह से आज गुजरात का किसान परेशान है, मरने के लिए मजबूर है। आखिर में मोदी जी और माननीय अमित शाह जी कब इनकी फरियाद को सुनेंगे?